आज हम लोग इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। तापमान की विलोमता या तापमान का व्युत्क्रमण एक ऐसी वातावरणीय स्थिति है जिसमें तापमान के सामान्य नियम के विपरीत ऊपर जाने पर तापमान में कमी के बजाय वृद्धि होती है। पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी होती है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं या सामान्य ह्रास दर कहते हैं। और सामान्यतया पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे हम लोग ऊपर उठते हैं वैसे वैसे प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रति 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रति किलोमीटर कम होता है। ये आमतौर पर ट्रोपोस्फेयर में या क्षोभ मंडल में होता है और इसे हम लोग सामान्य ह्रास दर कहते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण से दूर होते जाते हैं। और चूँकि पार्थिव विकिरण से हम दूर होते हैं इसलिए सोर्स ऑफ हीट जो है उस सोर्स ऑफ हीट से दूर जाने के कारण तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। तो और भी इसके पहलू हैं, लेकिन उसके विषय में विस्तार से भी हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन यदि कभी ऐसी स्थिति आए कि किसी खास स्थान पर किसी खास कारण से नीचे का तापमान कम हो जाए और ऊपर का तापमान अधिक हो जाए, तो इस स्थिति को हम लोग तापमान का व्युत्क्रमण या तापमान की विलोमता या इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर कहेंगे, चूँकि यह तापमान ह्रास दर के विपरीत हो रहा है। अब ये जो होता है वो कुछ खास समय में कुछ खास कारणों से किसी खास सीजन में ऐसा होता है और उसको हम लोग अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। समराइज करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि रिवर्सल ऑफ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर, दैट इज कूलर एयर नियर द सरफेस इज ओवरलेन बाय अ लेयर ऑफ वार्मर एयर। तो वार्मर एयर ऊपर स्थापित हो जाना और कोल्डर लेयर का नीचे स्थापित हो जाना, और इस कारण से इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति होती है। अब ये जो इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर है यह 4 प्रकार का होता है, जिसे एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर का एग्जाम्पल है ग्राउंड टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन। ये आमतौर पर जब आकाश बिल्कुल स्वच्छ होता है तो काफ़ी तेज़ी से रेडिएशन होता है और उस रेडिएशन के कारण ऐसी स्थिति होती है। जैसे विंटर के समय में हम कह सकते हैं कि विंटर के रात में यहाँ ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण पृथ्वी के सबसे निचले सतह पर तापमान बेहद ही कम हो गया। ये काफ़ी ठंडा सतह हो गया। अब इस काफ़ी ठंडे सतह के कारण यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया और ये जो लो टेम्परेचर है यहाँ पर जो पहले जो थोड़े से वार्म एयर थे वो धीरे धीरे उठ करके इसके ऊपर स्थापित हो गए और ये जो सेकेंड लेयर है ये इसकी अपेक्षा अधिक वार्म है। तो इस तरह का की स्थिति जो है वार्म और कोल्ड की स्थिति, ये स्थिति पैदा हो रही है। कैसे? क्योंकि लंबी शीतकाल के ऋतु में रात्रि में पार्थिव विकिरण से ज़मीन का तापमान या धरातल का तापमान बेहद कम हो गया और इस कम तापमान पर जो है वो हवा बेहद ही ठंडी हो गई, लेकिन ऊपर वाली जो लेयर है वो अपेक्षाकृत गर्म है। तो ये एक उदाहरण है जिसको हम लोग ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्सन कहेंगे। इस ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्सन जो कि रैपिड रेडिएशन के कारण हुआ है उसको हम दूसरे भागों में भी बांट सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक आप कह सकते हैं इसमें कि
जो आपका टेम्परेचर इन्वर्सन है वो हिली एरिया में, माउंटेनियस रीजन में भी एक खास प्रकार का टेम्परेचर इन्वर्सन दिखाई पड़ता है। और वो टेम्परेचर इन्वर्सन खास करके शीतकालीन रातों में होता है। अब यहाँ जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें तो ये माउंटेन है और इस माउंटेन पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम है। रात में यह ठंडी हवा यहाँ जमा हो गई और ये ठंडी हवा धीरे धीरे ये डेंस होता जा रहा है और ये इसका घनत्व तो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ये ठंडी अधिक घनत्व वाली हवा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी और ये जो ब्रिज है जो कि एक ठंडी हवा ब्रिज के रूप में चली, वो माउंटेन से वैली की तरफ चल रही है। तो इसको हम लोग इसका नाम देते हैं वैली ब्रिज, सॉरी माउंटेन ब्रिज। माउंटेन से वैली की तरफ चले तो माउंटेन ब्रिज और वैली से माउंटेन की तरफ चले तो वैली ब्रिज। तो ये जो माउंटेन ब्रिज आप देख रहे हैं ये गुरुत्वाकर्षण के कारण अधिक घनत्व वाली ठंडी हवा आई और वो लुढ़क करके इस टोपोग्राफी के कारण, इस स्लोप के कारण सबसे निचले लेयर में ये स्थापित हो गई। जैसे जैसे रात बढ़ेगी उस तरह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता जाएगा, सबसे ठंडी हवा यहाँ नीचे सेटल होती जाएगी और इस तरह से सबसे कम तापमान यहाँ हो जाएगा और इसके ऊपर वाला जो लेयर है उसका तापमान अपेक्षाकृत अधिक होगा। तो ये अपेक्षाकृत थोड़े अधिक तापमान का एरिया हो गया और ये सबसे नीचे वाला जो लेयर है ये सबसे ठंडा लेयर हो गया। तो यहाँ हमने क्या देखा, नॉर्मल लैप्स रेट यहाँ नहीं रहा, सबसे नीचे पहले ठंडी लेयर है, फिर गर्म लेयर है और फिर उसके बाद ठंडे लेयर यहाँ हम देखते हैं। तो ये चूँकि टोपोग्राफी के कारण हुआ, माउंटेनियस रीजन में हुआ, इसलिए इसे हम लोग टोपोग्राफिकल ये रीजन से बनने वाला टेम्परेचर इन्वर्सन कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखें यदि इसमें, तो दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि इसीलिए इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि इसीलिए माउंटेनियस रीजन में सबसे लोएस्ट रीजन में, जो वैली का सबसे लोएस्ट रीजन है, वहाँ रहना सबसे आसान है, कंफर्टेबल है। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पर जो घर हैं वो ज़्यादातर इस स्लोप पे ज़्यादा बने हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक और इधर यहाँ से यहाँ तक। सबसे लोएस्ट लेवल में घर नहीं बनाए गए हैं क्योंकि वहाँ विंटर की लंबी रातें बेहद ही सीवियर होती हैं, टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इसमें इसका उल्टा भी हो सकता है। और वैली ब्रिज में क्या हम देख रहे हैं कि वैली ब्रिज में वैली से माउंटेन ब्रिज में हमने देखा कि रात के समय में माउंटेन से वैली की तरफ विंड चली और इसकी उल्टी स्थिति होगी दिन के समय में, जब सूर्योदय हो गया और धीरे धीरे दिन गर्म होने लगा। तो वैसी स्थिति में जो गर्म हवा है वह सबसे निचला लेयर जो है वह सबसे ज़्यादा गर्म हुआ और गर्म हो करके हवा इस तरह से ऊपर उठने लगी। तो ये चूँकि वैली से माउंटेन की तरफ हवा ऊपर उठ रही है, इसलिए इस ब्रिज का नाम हो गया वैली ब्रिज। और ये वैली ब्रिज यहाँ से गर्म हवा को लेकर के ऊपर उठ रही है और फिर जब ऊपर होकर के वो ठंडी होने लगती है तो ठंडी हवा धीरे धीरे नीचे सिंक करती है। तो सबसे जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ चूँकि शिफ्ट कर गई तो ये ठंडी हवा नीचे सेटल करने लगती है और सबसे नीचे का लेयर ठंडा हो जाता है और अपेक्षाकृत ऊपर जाने पर गर्म एयर होता है। तो ये वैली ब्रिज है, ये भी टोपोग्राफी के कारण है और इस टोपोग्राफी के कारण ये स्थिति पैदा हुई, इसलिए ये भी टोपोग्राफिकल टेम्परेचर इन्वर्सन का एक एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट जो दूसरा जो है वो है सबसिडेंस के कारण। सबसिडेंस की स्थिति कैसे पैदा होती है? सबसिडेंस में हम देखते हैं कि जब कोई भी हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, हम सभी जानते हैं कि जब हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगा, और हवा यदि ठंडी होती जा रही है तो उस ठंडी होने पर, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और धीरे धीरे हवा ऊपर उठी, ऊपर उठते हुए वो ऊपर जा कर के ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद जब ये धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो धीरे धीरे ये भारी होने लगेगा और भारी होने के बाद वो वापस ग्राउंड की तरफ आएगा। तो इसको हम एयर सबसिडेंस कहते हैं। और जहाँ भी एयर सबसिडेंस होगा वहाँ इसलिए ऐसा इसलिए हो रहा है
कि जब वो ऊपर गई हवा तो ऊपर जाने पर धीरे धीरे ठंडी होती गई, और ठंडी होने के कारण वो उसका घनत्व भी बढ़ता गया, और फिर फाइनली जब वो भारी हो गई तो धीरे 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 नीचे की तरफ सब्सिडेंस उसका होने लगेगा, और किसी खास एरिया में वहाँ पर ठंडी हवा जमा हो रही है, तो उस एरिया में नीचे का तापमान कम और ऊपर का तापमान अधिक हो जाएगा। तो चूंकि ये सब्सिडेंस के कारण हुआ है, इसलिए इसको हम लोग सब्सिडेंस टेम्परेचर इन्वर्सन कहेंगे। इसमें एयर के डिसेंड होने से हुआ है और एडियाबेटिक कंप्रेशन से हुआ। जैसे ये यहाँ आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे, तो जब एयर यहाँ नीचे उतर रहा है तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे ये नीचे उतरता जाएगा एयर, वैसे वैसे एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज के कारण यहाँ यह अधिक क्षेत्र में फैला हुआ जो ऊष्मा है वो कम क्षेत्र में होता जाएगा, और धीरे धीरे नीचे उतरते हुए अधिक प्रेशर या अधिक दबाव के कारण वो कंप्रेस्ड एयर में ज़्यादा ऊष्मा होगी, और इस तरह से वो धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। तो सब्सिडेंस के कारण जो हमने देखा कि यहाँ तापमान में परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पर इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। तीसरी स्थिति पैदा हो सकती है फ्रंटल, जिसको हम कहते हैं, या एडवेक्शन इन्वर्सन कहते हैं। इसमें आमतौर पर यदि कहीं पर वार्म एयर है तो उस वार्म एयर पर यदि कोई कोल्ड एयर का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो और कोल्ड एयर उसको प्रेस करके ऊपर उठा दे और ठंडी हवा जो है यहाँ पर अपनी जगह बना ले, तो ये जो कोल्ड एयर वाला एरिया है और यहाँ वार्म एयर है, तो इसमें उल्टी स्थिति हो गई। ये जो लेयर है ये सबसे ठंडी लेयर बन गई, और इस ठंडे लेयर में टेम्परेचर काफ़ी कम टेम्परेचर है, जबकि इसके ऊपर वाला जो लेयर है वो ज़्यादा टेम्परेचर है, जिसको हम लोग जो कि एक फ्रंट के कारण हुआ है। ये जनरली हम खुली आंख से देख नहीं पाते हैं कि कौन सी ठंडी हवा नीचे आई है या कौन सी गर्म हवा ऊपर गई है, लेकिन ये दो तरह के एयर मास को जो सेपरेट करने वाली लाइन है उसको हम लोग फ्रंट कहते हैं, और ये एक स्लोप के रूप में होता है, और ये स्लोप के रूप में नीचे का लेयर ठंडा और ऊपर का लेयर गर्म, और फिर सामान्य ह्रास दर की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये इस तरह का जो टेम्परेचर इन्वर्सन है इसको हम लोग फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्सन कहेंगे। और लास्ट एक टर्बुलेंस का भी आप कह सकते हैं कि टर्बुलेंस के कारण मतलब इन्वर्सन हो रहा है। और फ्रंटल इन्वर्सन का एक डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कोल्ड एयर जो है ये स्थापित हो गया है, और ये जो कोल्ड एयर है इस कोल्ड एयर ने अपनी जगह बना ली है, और वार्म एयर इसके ठीक ऊपर उठ गया। ये जो वार्म एयर का लेयर है यहाँ पर हो गया, तो ठंडी एयर मास के ऊपर वार्म एयर मास है, और इस तरह से यहाँ एक फ्रंट बना, और ये जो फ्रंट है इस फ्रंट के कारण टेम्परेचर इन्वर्सन हुआ, इसलिए इसको हम लोग फ्रंटल इन्वर्सन कहेंगे। और लास्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उस लास्ट पॉइंट को जो डिस्कस करेंगे वो है टर्बुलेंस। और टर्बुलेंस में क्या होता है कि कोई खास ठंडी या गर्म हवा मिक्स होकर के दूसरे एयर में जाती है, और ठंडी लेयर वाली जो ठंडी हवा है वह नीचे स्थापित हो जाती है और गर्म हवा ऊपर स्थिर हो जाती है, और इस तरह से टर्बुलेंस के कारण चूंकि ऐसा हुआ इसलिए उसको हम लोग टर्बुलेंस इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर कहेंगे। तो ये कुछ परिस्थितियाँ थी जिसको हमने देखा कि चाहे वो टोपोग्राफी के कारण हो, चाहे बहुत तेज़ रेडिएशन के कारण हो, या लंबी शीतकालीन रातों के कारण हो, तो इन कारणों से, या फ्रंट के कारण हो, या एयर का नीचे की तरफ सब्सिडेंस हो, तो ऐसी कई स्थिति हो सकती है जिसके कारण टेम्परेचर इन्वर्सन की स्थिति बनती है। और जो ट्रोपोस्फेयर में जो एक सामान्य ह्रास दर की प्रक्रिया होती है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है, वह कुछ ऊंचाई तक यह नियम टूटता है और वहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्सन होता है। थैंक यू।